अलौकिक झील का रहस्य। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक झील थी जिसे स्थानीय लोग प्रेत झील कहते थे। इस झील के बारे में मान्यता थी कि हर अमावस्या की रात में यहाँ कुछ अजीब घटित होता है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि झील में जाने वाला कोई भी व्यक्ति लौट कर नहीं आता। फिर भी गांव के कई लोग इसकी सच्चाई जानने के लिए वहां जा चुके थे और उनका अंत रहस्यमय था। रवि नाम का एक युवा पत्रकार जो अपने अन्वेषण के जुनून के लिए जाना जाता था, इन कहानियों को सुनकर बहुत आकर्षित हुआ। वह रहस्य की तह तक जाना चाहता था और इसलिए वह उस झील पर रिपोर्ट बनाने के लिए गांव में आया। गांव के लोग उसे सावधान कर रहे थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह उस रात झील पर जाकर पूरी सच्चाई का पता लगाएगा। अमावस्या की रात रवि झील की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान था। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, उसे चारों ओर अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवा में हल्की सी ठंडक थी और झील की सतह पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। रात की गहराई में झील किसी भयावह राज की तरह लग रही थी। रवि ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक उसे झील की सतह पर हल्की हल्की लहरें दिखाई देने लगी, मानो किसी ने पानी में पत्थर फेंका हो, पर वहां कोई नहीं था। रवि ने ध्यान से देखा तो उसे झील के किनारे पर एक छाया दिखाई दी, सफेद साड़ी पहने एक महिला की छाया। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी हिम्मत को संभाला और धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जैसे ही वह छाया के करीब पहुंचा, वह महिला पीछे मुड़ी। उसका चेहरा अधूरा था, मानो वह किसी दूसरी दुनिया से आई हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसकी मुस्कुराहट में एक भयावहता थी। महिला ने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ रवि? तुमने हमें चैन से क्यों नहीं रहने दिया? रवि को झटका लगा। आप मुझे कैसे जानती हैं और आप कौन हैं? महिला ने अपनी कहानी शुरू की। मैं इस झील में मारे गए उन लोगों की आत्मा हूं जिन्हें यहाँ की बलि दी गई थी। कई साल पहले गांव के कुछ लोगों ने हमें यहाँ मार डाला क्योंकि उन्हें लगा कि हम पर आत्माओं का साया है। उन्होंने हमें मारा, पर हमारी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। रवि हक्का बक्का रह गया। उसे अब समझ में आ रहा था कि गांव के लोग इस झील से क्यों डरते हैं, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। तभी महिला ने एक चेतावनी दी, अगर तुम इस कहानी को आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा हमारा हुआ था। सोच लो, क्या तुम तैयार हो? रवि ने जवाब दिया, मैं डरता नहीं हूं, दुनिया को सच जानना चाहिए। अचानक झील के पानी में से कई और छायाएं उभरने लगीं। हर छाया के चेहरे पर पीड़ा और दुख की लकीरें थीं, मानो वे सभी अपनी कहानी बताने के लिए बेचैन थीं। रवि ने महसूस किया कि ये सभी आत्माएं उस न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं जो उन्हें कभी मिला ही नहीं। रवि ने पूरी घटना रिकॉर्ड की और तुरंत गांव की ओर लौट आया। अगले ही दिन उसने इस कहानी को समाचार में प्रकाशित करने की योजना बनाई। उसने अपने वरिष्ठों को सारी रिकॉर्डिंग दिखाई। लेकिन उसी रात रवि के साथ कुछ अजीब घटित हुआ। रात के तीसरे पहर रवि के कमरे में एक हल्की सी हवा चलने लगी। उसने देखा कि कमरे की दीवार पर वही छाया उभरने लगी जो उसने झील पर देखी थी। धीरे धीरे उस महिला की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुमने हमारी कहानी तो दुनिया को बता दी, लेकिन इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगले दिन जब रवि का कोई अता पता नहीं लगा तो लोग चौंक गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रवि कहाँ गायब हो गया। उसकी रिकॉर्डिंग भी गायब हो चुकी थी। गांव के लोग कहते हैं कि रवि की आत्मा भी अब उस झील में उन अनजान आत्माओं के बीच भटक रही है। ये कहानी उस रहस्यमयी झील की अंधेरी दास्तान को बयां करती है, जहां सच्चाई जानने की कोशिश करने वाला खुद भी रहस्य बनकर रह जाता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी रहस्यमय घटना घटी है। मिलते हैं ऐसे ही अगली कहानी में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।